आप सभी हॉरर स्टोरी प्रेमियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हमारे चैनल में आपके लिए रहस्यमयी, खौफनाक और अनसुना भूतिया कहानी आती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानी बनाते रहेंगे। तो आज की हमारी कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक रहस्यमयी मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। गांव का नाम था सत्यपुर और यह अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। एक दिन गांव के बाहरी क्षेत्र में एक युवा लड़के अर्जुन का शव मिला। अर्जुन गांव के सबसे हंसमुख और मददगार लोगों में से एक था। उसकी मौत इतनी अजीब थी कि न तो उसके शरीर पर चोट के निशान थे और न ही किसी प्रकार का संघर्ष हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट जमी हुई थी, मानो उसने कुछ बहुत ही डरावना देखा हो। गांव के बुजुर्गों ने इसे अशुभ संकेत माना। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि अर्जुन ने गांव के बाहर वाले पुराने कुएं के पास कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी जान चली गई। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना कुआं था जिसे दशकों पहले बंद कर दिया गया था। कहा जाता था कि उस कुएं में एक महिला की आत्मा भटकती है जो उन लोगों को अपनी ओर खींचती है जो रात के समय वहां जाते हैं। अर्जुन की मौत के बाद गांव के कुछ युवा सत्य जानने के लिए उस कुएं के पास जाने का निर्णय लेते हैं। उनमें से एक था अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त रोहित और उसके दोस्त 4 लोग रात के समय उस कुएं के पास पहुंचे। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, उन्हें वहां एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। अचानक हवा तेज चलने लगी और वे सब डर गए। रोहित ने हिम्मत करके कुएं में झांका, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं दिखा। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। चीख इतनी भयानक थी कि सभी के कानों में गूंजने लगी। वे सभी भागने लगे, लेकिन रोहित का पैर फिसल गया और वह वहीं गिर पड़ा। जब बाकी लोग उसे खींचने आए तो उन्होंने देखा कि रोहित की आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह बेहोश था। जब रोहित को होश आया तो उसने बताया कि उसने कुएं में एक महिला को देखा था। वह सफेद साड़ी में थी और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह उसे अपनी ओर खींच रही थी। गांव के पुजारी ने बताया कि यह आत्मा किसी पुरानी घटना से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि कई साल पहले उस कुएं में एक महिला की हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा अब भी वहां फंसी हुई है और अपने साथ न्याय की मांग कर रही है। पुजारी ने गांव वालों को पूजा करने और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने को कहा, लेकिन अर्जुन की मौत का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कुछ लोगों का मानना है कि वह आत्मा अभी भी कुएं के आसपास भटकती है और जो भी उस रहस्य को जानने की कोशिश करता है वह उसकी अगली शिकार बन जाता है। अर्जुन की मौत और रोहित के अनुभव ने पूरे गांव में डर का माहौल पैदा कर दिया, लेकिन कुछ लोगों को यकीन था कि इस रहस्य के पीछे कोई सच्चाई छुपी है जिसे जानना जरूरी है। इस समय गांव में एक युवा महिला पत्रकार नंदिनी आई। वह ऐसे रहस्यमय मामलों पर लिखने के लिए जानी जाती थी। उसने अर्जुन की मौत और उस कुएं से जुड़ी घटनाओं के बारे में सुना तो उसने इस पर रिपोर्ट तैयार करने का निश्चय किया। नंदिनी न केवल बहादुर थी बल्कि तर्क और विज्ञान में विश्वास रखती थी। नंदिनी ने गांव वालों से बातचीत की और अर्जुन के परिवार से मिली। उन्होंने बताया कि अर्जुन रात में अक्सर गांव के बाहर टहलने जाता था, लेकिन उस दिन उसने घर से यह कहते हुए निकलने की बात की थी कि कोई मुझे बुला रहा है। यह सुनकर नंदिनी को शक हुआ कि यह सिर्फ आत्मा का मामला नहीं है। उसने गांव के पुराने दस्तावेज खंगाले। उसमें पता चला कि कुएं की महिला आत्मा की कहानी 50 साल पुरानी थी, लेकिन उसमें यह भी लिखा था कि उस महिला, जिसका नाम गौरी था, की हत्या गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति ने की थी और मामला दबा दिया गया था। जांच के दौरान नंदिनी ने खुद कुएं के पास जाने का फैसला किया। वह अपने साथ कैमरा और उपकरण लेकर रात के समय वहां पहुंची। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अचानक हवा चलने लगी और कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। उसने कैमरे को कुएं में झांकने के लिए लगाया और तब उसे एक महिला का चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। नंदिनी डर गई और अपने कैमरे के साथ वहां से भाग गई। अगले दिन जब नंदिनी ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें एक डरावनी आवाज सुनाई दी।
मुझे न्याय चाहिए, मेरी मौत का बदला लो। नंदिनी ने यह रिकॉर्डिंग गांव के बुजुर्गों को दिखाई। उन्होंने बताया कि गौरी की मौत के बाद उसके परिवार को गांव से निकाल दिया गया था, लेकिन यह राज कि उसकी हत्या किसने की आज भी कोई नहीं जानता। इस बीच रोहित, जो पहले कुएं में गिरने के बाद बच गया था, उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह अजीब अजीब बातें करने लगा। उसने कहा कि गौरी की आत्मा उसे बुला रही है और वह उसे बार बार कुएं पर जाने के लिए मजबूर कर रही है। नंदिनी ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का अंत करके रहेगी। उसने गांव के कुछ युवाओं को अपने साथ लिया और पुजारी से भी मदद मांगी। उन्होंने मिलकर रात में कुएं पर पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान अचानक रोहित का शरीर कांपने लगा और उसकी आवाज बदल गई। उसने सभी को चौंकाते हुए कहा, मैं गौरी हूं, मेरी हत्या की गई थी, लेकिन मेरा कातिल आज भी इस गांव में है। उसे सजा दो, वरना यह गांव कभी चैन से नहीं रहेगा। गांव के बुजुर्गों ने नाम लेना शुरू किया और अंततः एक पुराने बीमार व्यक्ति का नाम सामने आया, ठाकुर विजय सिंह। वह व्यक्ति अब बूढ़ा और कमजोर था, लेकिन उसने अपना अपराध कबूल किया। पूजा के बाद ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरी की आत्मा ने रोहित के शरीर को छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, मुझे न्याय मिला, लेकिन यह कुआं अब भी श्रापित रहेगा, इसे बंद कर दो। गांव वालों ने उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आज भी जब कोई उस कुएं के पास जाता है तो उन्हें गौरी की धीमी आवाज सुनाई देती है। यह रहस्य खत्म तो हुआ, लेकिन सत्यपुर गांव में अब भी अजीब घटनाएं होती रहती है। नंदिनी ने इस कहानी को प्रकाशित किया, लेकिन उसने चेतावनी दी कि कभी कभी सच जानने के लिए हमें अकल्पनीय खतरों का सामना करना पड़ सकता है। गौरी की आत्मा को शांति मिलने के बाद भी सत्यपुर गांव में अजीब घटनाएं बंद नहीं हुई। कुएं को बंद कर दिया गया था, लेकिन गांव में एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। लोग कहते थे कि रात के समय अब भी किसी की धीमी आवाज सुनाई देती है और ठंडी हवा का झोंका बिना किसी कारण के गांव में फैल जाता है। एक रात गांव की एक महिला शांति अचानक अपने घर में बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह अजीब बातें करने लगी। उसने कहा कि उसने एक परछाई देखी जो उसे कुएं के पास बुला रही थी। यह सुनकर गांव के लोग डर गए। सभी को लगा कि कुएं को बंद करने के बावजूद उसका श्राप खत्म नहीं हुआ है। नंदिनी, जो अब भी गांव में रुकी हुई थी, इन घटनाओं को समझने की कोशिश करने लगी। उसने सोचा कि शायद कुएं के बंद होने के बाद आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई है। उसने गांव के एक पुराने विद्वान पंडित वासुदेव से मदद मांगी। पंडित वासुदेव ने बताया कि गौरी की आत्मा तो मुक्त हो गई है, लेकिन जिस कुएं को बंद किया गया है वह सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक काल द्वार है। यह द्वार ऐसी आत्माओं को खींचता है जिन्हें शांति नहीं मिली होती। उन्होंने कहा, जब तक इस द्वार को पूरी तरह सील नहीं किया जाता, यह गांव सुरक्षित नहीं रहेगा। नंदिनी और पंडित वासुदेव ने गांव के और गहरे इतिहास की छानबीन की। उन्होंने पाया कि सत्यपुर गांव कभी एक शाही संपत्ति थी, लेकिन इस भूमि पर वर्षों पहले बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ था। यह नरसंहार संपत्ति पर कब्जा करने के लिए हुआ था और कई निर्दोष लोगों को मार दिया गया था। गौरी उन पीड़ितों में से एक थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। वहां और भी आत्माएं थीं जो इस नरसंहार में मारी गई थी। रात के समय गांव में अजीब घटनाएं तेज हो गई। लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। एक रात गांव के कुछ बच्चों ने देखा कि कुएं के पास एक लाल रोशनी चल रही है। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुएं के पास अजीब सी आवाजें आ रही है। गांव के एक युवक करण ने हिम्मत दिखाते हुए कुएं के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, वह अचानक हवा में उछल गया और दूर जा गिरा। पंडित वासुदेव ने कहा कि इस समस्या को खत्म करने के लिए एक बड़ी मुक्ति पूजा करनी होगी, लेकिन यह आसान नहीं था। पूजा के लिए पूरे गांव को एकजुट होना था और यह पूजा रात के समय ही की जा सकती थी, जब आत्माएं सबसे ज्यादा सक्रिय होती थी। पूरी तैयारी के साथ पंडित वासुदेव, नंदिनी और गांव के लोग रात के समय कुएं के पास जमा हुए। वे मंत्र पढ़ने लगे। अचानक हवा इतनी तेज चलने लगी
कि लगने लगा जैसे कोई उन्हें वहां से भगाने की कोशिश कर रहा हो। एक गहरी भयानक चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी जोरदार थी कि लोगों के कानों में गूंजने लगी। पंडित वासुदेव ने कहा, डरो मत, यह आत्माएं हमें रोकने की कोशिश कर रही है, पूजा जारी रखो। पूजा के दौरान नंदिनी को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींचने की कोशिश कर रही है। उसने हिम्मत नहीं हारी और पूजा में शामिल रही। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, एक भीषण आवाज के साथ कुएं के पास से एक विशाल धुआं उठा। उसमें कई परछाइयां थीं जो चीखते हुए गायब हो गई। पूजा के बाद गांव में शांति छा गई, लेकिन पंडित वासुदेव ने चेतावनी दी, यह श्राप अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इस जमीन की कहानी अभी बाकी है। नंदिनी ने इस घटना को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया, लेकिन उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि इस जगह की ऊर्जा अब भी खतरनाक थी। गांव के लोग अब भी डर के साथ जी रहे थे, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि यह कहानी सच में खत्म हो चुकी है या आत्माएं फिर लौटेंगी। गांव के लोग मानने लगे थे कि पूजा के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई। इस बार ये घटनाएं पहले से भी ज्यादा भयानक और हिंसक थी। घटनाओं का चरम एक रात गांव के सरपंच रामलाल को उनके घर के आंगन में एक परछाई दिखाई दी। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वह परछाई गायब हो गई, लेकिन उसके बाद उनके पूरे शरीर पर घाव के निशान उभर आए। एक युवा किसान जो कुएं के पास से गुजर रहा था, अचानक चीखने लगा और बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उसने बताया कि उसने कुएं के पास मरे हुए लोगों के हाथों को उसे खींचते हुए देखा। नंदिनी, जो गांव से लौटने की तैयारी कर रही थी, इन घटनाओं के बारे में सुनते ही रुक गई। उसने सोचा कि शायद उसने गांव को अधूरी स्थिति में छोड़ दिया है। नंदिनी ने फैसला किया कि वह गांव में कुछ दिनों और रुककर इन घटनाओं का असली कारण पता लगाएगी। उसने पंडित वासुदेव से मदद मांगी, लेकिन इस बार पंडित वासुदेव ने कहा, यह आत्माओं का काम नहीं है, यह गांव की जमीन से जुड़ा एक बड़ा श्राप है। पंडित वासुदेव ने नंदिनी को बताया कि श्राप की जड़ें उस नरसंहार में है जिसमें गौरी और सैकड़ों अन्य निर्दोष लोग मारे गए थे। गांव की जमीन पर उन सभी आत्माओं की शांति के लिए पूजा नहीं की गई थी। इसके बजाय इस जमीन को बेचा गया और यहां खेती शुरू कर दी गई। उन्होंने कहा कि इन आत्माओं की शांति के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसे मृत शांति यज्ञ कहा जाता है। यह अनुष्ठान बेहद खतरनाक था, क्योंकि इसमें भाग लेने वालों को आत्माओं के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता था। अनुष्ठान के लिए पंडित वासुदेव ने गांव के लोगों को बुलाया, लेकिन डर के कारण बहुत से लोग इसमें शामिल होने से मना कर रहे थे। नंदिनी ने उन्हें समझाया, अगर आज आप डरकर पीछे हट गए तो यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा और यह गांव पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। आखिरकार गांव के 10 सबसे बहादुर लोगों ने अनुष्ठान में भाग लेने का निर्णय लिया। यज्ञ कुएं के पास आयोजित किया गया। यह रात गांव की सबसे डरावनी रातों में से एक थी। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, चारों ओर हवाएं तेज चलने लगी। अचानक आग की लपटें अपने आप ऊपर उठने लगी। यज्ञ के दौरान आत्माओं की चीखें सुनाई देने लगी। नंदिनी और बाकी लोग डर से कांप रहे थे, लेकिन पंडित वासुदेव ने उन्हें यज्ञ जारी रखने का निर्देश दिया। तभी कुएं के पास से एक अजीब सी आकृति निकल कर आई। यह आकृति बहुत बड़ी थी और उसमें कई आत्माओं की छवियां दिखाई दे रही थी। वह आकृति गुस्से में यज्ञ की ओर बढ़ने लगी। पंडित वासुदेव ने कहा कि इस श्राप को खत्म करने के लिए किसी को आत्माओं के पास जाकर उनके लिए क्षमा मांगनी होगी। नंदिनी ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। वह अपनी जान की परवाह किए बिना उस आकृति के पास गई और कहा, हमने तुम्हारे साथ जो भी अन्याय किया उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। हम तुम्हें शांति देने के लिए यहां आए हैं। कृपया इस गांव को माफ कर दो। कुछ ही पलों में आकृति शांत होने लगी। आग बुझ गई, हवाएं थम गई और आत्माओं की चीखें धीरे धीरे खत्म हो गई। यज्ञ की अग्नि एकदम शांत हो गई और पंडित वासुदेव ने कहा, यह श्राप अब खत्म हो चुका है। आत्माओं को शांति मिल गई है। उस रात के बाद गांव में कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। गांव वाले अब न केवल राहत महसूस कर रहे थे,
बल्कि उन्होंने यह भी सीखा कि किसी भी जमीन या जगह पर अन्याय करने से उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। नंदिनी ने गांव को अलविदा कहा, लेकिन उसकी रिपोर्ट ने पूरे देश में हलचल मचा दी। सत्यपुर गांव का यह रहस्य आज भी इतिहास में एक मिसाल के रूप में जाना जाता है। सत्यपुर ने अपनी शांति वापस पा ली थी, लेकिन यह बात अब भी लोगों के दिल में थी कि कुछ रहस्य हमेशा डर और सच्चाई के बीच की कड़ी बने रहते हैं। यह कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन हर गांव और हर जमीन का अपना एक इतिहास होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप तैयार हैं अगली डरावनी रात के लिए?